question 1. In a cricket match, a batswoman hits boundary 6 times. Number of boundaries 6. Total balls played. Total balls played. ठीक है, इक्वल टू 30. तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब उसने बाउंड्री हिट ना की हो. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स नो बाउंड्री was हिट. 30 में से 6 निकाल दो. 24 टाइम्स कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है. ठीक है, 24 टाइम्स कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहा है नॉट अ बाउंड्री, नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, बाउंड्री हिट ना की हो. ठीक है, बाउंड्री हिट ना की हो. तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी दी जाती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो फेवरेबल 24 हैं और टोटल 36 हैं. तो दिस विल बी आई थिंक 30. ठीक है, 30 टोटल 30 है. तो दोनों 6 के टेबल में आते हैं. 4 जा 5 जा, तो 4/5, 4/5, तो 0.8. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 1500 फैमिलीज थी जिनके 2 चिल्ड्रन थे या उससे कम थे. ठीक है, मतलब जिनमें 2 चिल्ड्रन थे. 2 चिल्ड्रन वाली 1500 फैमिली को हमने हिट किया, पकड़ा, और हमने पता किया कि कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज और फैमिलीज. ठीक है, तो 2 लड़कियां कितने परिवारों में थी? 475 में 2 लड़कियां थी और एक लड़की 814 और कोई भी लड़की नहीं है. ऐसे कितने परिवार थे? 211. तो टोटल फैमिलीज देखो बच्चों, टोटल फैमिलीज कितनी थी हमारे पास? टोटल फैमिलीज, तो बेटा हमारे पास यहाँ टोटल फैमिलीज थी 1500. अब इसमें हमसे पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फैमिली में 2 गर्ल्स हों. पी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स इन अ फैमिली, ना फैमिली. अभी एग्जैक्ट 2 पूछा उसने, एग्जैक्ट 2. तो देखो भैया, हमें पता है प्रोबेबिलिटी दी जाती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 लड़कियों के 475 अपॉन में 1500, अपॉन में हमारे पास 1500 है. ठीक है, अपॉन में बेटा 1500 है. तो अगर हम करें इनको डिवाइड, ठीक है, तो 95 जा और 300 जा, फिर एक बार और 5 से डिवाइड होंगे तो 19/60 हमारा आंसर है. फिर कह रहा है पी ऑफ हैविंग 1 गर्ल इन अ फैमिली, 1 गर्ल इन अ फैमिली, फैमिली में सिर्फ एक ही लड़की हो. तो भैया ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनके पास एक ही लड़की है? 814 और टोटल 1500. तो ये हो जाएगा आपका 407/750, 407/750. और तीसरा पी ऑफ हैविंग 0 गर्ल इन अ फैमिली, फैमिली में कोई लड़की ही ना हो. तो 211 फैमिली ऐसी थी जिनके पास कोई भी घर में लड़की नहीं थी, अपॉन में 1500. अब आपसे कहता है कि इन तीनों को प्लस करके बताओ कि क्या 1 आएगा या नहीं. तो इसको अपन पी ऑफ ए मान लेते हैं, इसको पी ऑफ बी मान लेते हैं, इसको पी ऑफ सी. अब आपको कह रहा है कि तीनों को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है. तो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी
प्लस पी ऑफ सी इक्वल टू पी ऑफ ए जो है ना बच्चों, सीधे ये वाला ले लो जिसमें ऑलरेडी 1500 तो आपको ना निकालना आसान रहेगा, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो पी ऑफ ए तुम्हारा 475 बाई 1500 आ रहा था ना, पी ऑफ बी क्या आ रहा था 814 बाई 1500 प्लस 211 बाई 1500। ठीक है, तो ऊपर वाले आप सब प्लस करोगे 1500 आएगा, और नीचे वाले तो ऑलरेडी 1500 इक्वल टू 1। तो यस, तीनों को प्लस करके 1 आ रहा है, तीनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके हमारे पास 1 आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 3 के लिए कह रहा है कि आपको जाना है सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो अगर हम चल लेते हैं 14.4 सेक्शन पे, ठीक है, तो पेज नंबर 247 खोलना पड़ेगा इसके लिए अपन को, 247। तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं ना बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स, जब हम वहां पहुंचे तो टोटल स्टूडेंट थे 40, और कह रहा है कि अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन born in अगस्त, अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए थे? तो अगस्त में पैदा हुए थे हमारे 6 बच्चे। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि चिल्ड्रन हैविंग बर्थडे इन अगस्त, चिल्ड्रन हैविंग बर्थडे इन अगस्त, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल बेटा हमारे पास है 6 और टोटल हमारे पास है 40, 3/20। ठीक है, पॉइंट में चाहो तो कन्वर्ट कर देना, अदरवाइज यू कैन लीव। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बाल को, एक टेबल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल दी है कि ना हमने एक सिक्के को 3 बार, ठीक है, 3 सिक्के को 200 बार उछाला, 3 कॉइन्स को कंटिन्यूअसली 200 बार उछाला, और उसके आउटकम्स जो है अपन ने नोट किए। तो भैया आउटकम, और यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लिखा कि कौन सी चीज कितनी बार आई। 2 हेड्स, 200 में से 3 हेड्स, 200 बार जब आपने सिक्का उछाला तो क्या ना 23 टाइम्स जो है तीनों की तीनों हेड निकल आए। ठीक है, ऐसे 2 हेड्स वाला केस आया आपका, 72 टाइम्स 2 हेड्स आए, और सिंगल हेड का 77 टाइम्स, और 0 हेड यानी नो हेड, फिर टेल कितनी बार था? 28 टाइम्स था। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम तीनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं 200 बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के ऊपर हेड आए। तो पूछ रहा है P ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा हमारे पास? 2 हेड आने थे, 72 कितने हैं? 72। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 200। अब डिवाइड कर लो, 8 से जाएगा 9 जा 25 जा 9/25। ठीक है, और अगर वो नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.36। ठीक है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, आ गई हमारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का टेबल आप बहुत केयरफुली पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि काफी बड़ा डेटा है। क्वेश्चन इजी है, डेटा बड़ा है थोड़ा सा,
अब क्वेश्चन नंबर 5 का ना एक बार डेटा इजीली केयरफुली पढ़िए, ठीक है। अटक क्यों रहा है? क्लास 9 दिख रहा है या नहीं? 9 ही नहीं दिख रहा है तो क्लास 10 डाल दो। पढ़ो आप तब तक। क्लास 10 था, सॉल्यूशन दे रहा है तो बुक्स नहीं दे रहा है। सर सॉल्यूशन में सब बुक्स में है, टेबल देता है सब वहाँ पे बगल में इसके बुक है। ठीक है चलो। तो छापे नहीं, देख रहे हो तुम लड़की का टैलेंट। होमवर्क छापने की प्रैक्टिस है ना। क्लास 9 मैथ्स। हाँ अरे लर्न इंस्टा आ गया, इसी से तो मैं ऑनलाइन पेपर बना बना के देता था ना, याद तुम्हें? कौन सी एक्सरसाइज हमारी है? सही एक्सरसाइज एग्जाम्पल चाहिए। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल ही तो है। वो टेबल बनाने में ना आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट है। ये लो कॉपी नहीं करता हूँ वैसा फिर कर लो फिर होगा तो मैंने किया नहीं तो भाई उससे करो से मार्क्स पक्का होता है वेबसाइट से नहीं होता है, इसलिए मुझे चाहिए थे। नहीं यार, एनसीईआरटी का पीडीएफ, एनसीईआरटी बुक्स ही निकालता हूँ मैं। लास्ट समय निकाल देता टेबल बनाने में तो हमें डेटा दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को डेटा। तो अब क्या कह रहा है इस डेटा में, ठीक है, इस डेटा में क्या कह रहा है देखो कि ना डेटा क्या दिया है, ये ना फैमिलीज की इनकम दी है, मंथली इनकम, और उनके घर में कितने व्हीकल्स हैं जिसमें कार स्कूटर सब कुछ आ सकता है। तो जो फैमिली 7,000 से कम कमाती हैं उनके ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? 10 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज हैं? 10 फैमिलीज। अच्छा ये डेटा जो है टोटल कितनी फैमिलीज का था? 2400 फैमिलीज। यहाँ पे टोटल फैमिलीज थी हमारी 2400। उनमें से 7,000 इनकम से कम वाले ऐसी 10 फैमिली है जिनके पास 0 गाड़ियां हैं या कुछ भी व्हीकल। ऐसी ही एक व्हीकल वाली 160 और 2 व्हीकल वाली 25 और 2 से ज्यादा वाली 0। ऐसे ही जिनकी इनकम 7,000 से 10,000 के बीच में है, ऐसी 0 फैमिलीज हैं जिनके पास 0 व्हीकल है। ऐसी 305 फैमिलीज हैं जिनके पास एक है। ऐसी ही 27 फैमिलीज हैं 7,000 से 10,000 कमाने वाली। 27 फैमिलीज हैं जिनमें 2 व्हीकल है। और 7,000 से 10,000 वालों में ऐसी 2 फैमिलीज, सिर्फ 2 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है। ठीक है, तो ऐसे पूरा डेटा आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फैमिली की इनकम है वो 10,000 से 13,000 है और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है, मतलब यू नीड टू फाइंड पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 2 vehicles in the income range of rupees 10,000 to rupees 13,000। तो कभी भी जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो यू नीड टू राइट द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon में total number of outcomes upon में total number of outcomes upon में total number of outcomes। तो देखो बेटा 10,000 से 13,000 वाली रेंज में जाओ और जिनके पास एग्जैक्टली 2 है तो 29 अपॉन में 2400 और इसको नाम दे दो P ऑफ A। ऐसे ही आपको बोला है कि 16,000 या उससे ज्यादा कमाने वाले लोग और जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, तो अब निकालना है P ऑफ एग्जैक्टली 1 व्हीकल
in the income range of rupees 16,000 और above, इसको अपन P of B मान लेते हैं। उस टेबल में देखो 16,000 या उससे ज्यादा वाले में एग्जैक्टली वन व्हीकल 579 और में 2400 और इसको काटोगे पीटोगे तो 193/800। ठीक है, चलो अब आपसे थर्ड पार्ट में पूछ रहा है बच्चों कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है, जिनकी इनकम 7,000 से कम है, उन पे कोई व्हीकल नहीं, यानी जीरो व्हीकल। P ऑफ जीरो व्हीकल, ठीक है, P ऑफ जीरो व्हीकल इन द रेंज ₹7,000 और लेस। भैया 7,000 में जाओ और जीरो व्हीकल देखो, 7,000 में जीरो व्हीकल वाले 10 ही लोग हैं ना, तो इसको अपन मान लेते हैं बच्चों ये हमारा P ऑफ C है, तो ये हो जाएगा 10 और में 2400 तो 1/240। ऐसा ही चौथा पार्ट दिया है आपको, कह रहा है कि जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 और उनके पास दो या दो से ज्यादा, ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल, दो से ज्यादा व्हीकल हो, अबव 2, तो P ऑफ मोर देन 2 व्हीकल्स, दो से ज्यादा व्हीकल होने चाहिए इन दी इनकम रेंज ऑफ ₹13,000 टू ₹16,000। इसको अपन P ऑफ D से डिनोट करेंगे और देखो बेटा टोटल तो 2400 है। अब कह रहा है आपसे दो से ज्यादा व्हीकल होने चाहिए 13,000 से 16,000, तो 13,000 से 16 में 2 एंड अबव पूछ रहा है, तो 2 से अबव, सॉरी अबव 2, दो से ज्यादा, दो भी नहीं, 2 एंड अबव बोलते तो आप 59 और 25 करते, लेकिन उसने सिर्फ बोला दो से ज्यादा, 50 25 कितना 25, तो अगर आपसे डिवाइड होता है तो कर लीजिए और ये आ जाएगा 5/480 1/96। ठीक है, और पांचवा क्या दिया है, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, P ऑफ ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, इको फ्रेंडली वाले लोग हैं। इसको अपन ले लेते हैं बेटा P ऑफ E से डिनोट करते हैं, और हमारा P ऑफ E जो है वो देखो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक चलेगा और जिनके पास नहीं है वो भी चलेगा। ठीक है, एक चलेगा और जिनके पास नहीं है वो भी चलेगा। तो देखो भैया पहले तो जीरो वाले सारे ऐड कर दो, 0 10 + 0 + 1 + 2 + 1, ये तो वो लोग हैं, इतने लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, टंडन गोपाल। ठीक है, और अब आते हैं जिनके पास एक है, तो 160 305 535 469 प्लस 579 और टोटल में 2400, टोटल में 2400। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2062 अपॉन में 2400। तो अगर इसको और मन कर रहा है तो 1031 अपॉन में 1200। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया सबको? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, 20% से कम, यानी 0 से 20 तक में ही कंसीडर करना। तो देखो यहाँ हमारे पास अगर हम इस डेटा को एनालाइज करें तो टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों हमारे पास, 90। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 90। अब हमसे पूछ रहा है कि P ऑफ गेटिंग लेस देन 20%, क्योंकि 100 का पेपर है ना, 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में परसेंटेज बड़ी सीधे निकल आती है। कैसे, अगर 10 नंबर आए तो 10%, 2 नंबर आए तो 2%, तो कह रहा है 20% से कम। तो 20% देखो इसमें तो 20 इंक्लूड हो जाएगा, पर 20 से कम बोल रहा है, 20 भी नहीं बोल रहा, 20 से कम। तो 20 से कम हमारे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल
आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों हमारे पास 7 अपॉन में टोटल कितने हैं 90। इसको अपन P ऑफ A कंसीडर करके चलते हैं, इसको क्या ले लेते हैं P ऑफ A, तो 7/90 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स 60 और अबव, 60 या 60 से ज्यादा परसेंटेज। तो 60 आपको पता ना कहाँ आने वाला है 60 to 70 में, 60 50 to 60 नहीं ले सकते ना, क्योंकि 50 to 60 में 60 इंक्लूड नहीं होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है P ऑफ गेटिंग 60 और अबव। तो देखो भैया बेटा 60 और अबव पूछ रहा है, तो आप ये दो कंसीडर करोगे, 15 + 8/90, दिस विल बी 23/90, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ना क्लास 9th के बच्चों को पकड़ा, ठोका पीटा और उनसे पूछा कि ये बताओ तुम में से स्टैट्स कितने लोगों को पसंद है। तो 135 बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए जिनके नंबर बहुत अच्छे आए थे, लेकिन जिन बच्चों के नंबर कबाड़ आए थे इस वाले यूटी में, तो उन्होंने हाथ नीचे कर, क्योंकि उन्होंने पता है वो जो डिसलाइक वाले हाथ थे, उन्होंने कहा यार अपना तो ये जो भी जनरली करके गए हैं, तुम्हारे ये दो शेर बैठे हैं ना, ये लोग पता है क्या सोच के गए थे, अरे स्टैटिक्स तो है इतना इजी चैप्टर है, पढ़ के ही नहीं गए, पूरा स्टैट्स में इन्होंने 0 लाया, ठीक है 1 या 2 नंबर फुल तो नहीं है तुम्हारे, तो फिर बाकी 14 15 16 क्यों है, फिर बाकी 8 नंबर कहाँ कटवाए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी एक टॉपर है, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा, तो हमारी टॉपर ने भी यही किया है, वैसे तो ये अमृत है, लड़कियों में बता रहा हूँ। तो उस लड़की ने भी कहा स्टैट्स ही तो है, और आप लोग जानते हैं उसको, स्टैट्स ही तो है, तो पढ़ के ही नहीं गई, और इस बार उसके नंबर जो है 14 आए हैं, और हमेशा उसके 25 में से 25 आते थे, ठीक है। तो उसने भी हाथ ऊपर कर दिया, सर स्टैट्स समझ नहीं आती इसलिए गंदी लगती है सर, ठीक है। तो डिसलाइक वाले 65, और टोटल निकाला तो 200 बच्चे, टोटल निकाला तो 200 बच्चे। तो अब आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि बच्चों को स्टैट्स पसंद है और बच्चों को स्टैट्स नहीं पसंद है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो तो वो क्या होती थी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले पूछा P ऑफ लाइक स्टैट्स, स्टैट्स लिख दिया, बहुत बड़ा होता है बोल रहा हूँ लिखना, ठीक है। इसको अपन P ऑफ A ले लेते हैं। तो भैया कितने लोगों को पसंद है 135, और टोटल कितने हैं बच्चों 200, 27/40, ठीक है 27/40, ठीक है। फिर जिनको पसंद नहीं है P ऑफ डिसलाइक स्टैट्स, जिनको पसंद नहीं है, इसको अपन P ऑफ B मान लेते हैं, P ऑफ B। तो भैया 65 लोगों को पसंद नहीं थी, अपॉन में टोटल 200, तो 13/40, ठीक है 13/40। मन कर रहा है तो P ऑफ A P ऑफ B प्लस करके देख सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल टू क्या आ रहा है 27/40 और 13/40, 14/40 इक्वल टू 1। इन सभी इवेंट्स का जब अलग अलग आउटकम निकालें और प्लस कर दें 1 आता है। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, लाइक का अलग निकालो, डिसलाइक का अलग निकालो, फिर कुछ कंफ्यूज वालों का अलग निकालो, अगर मान लो दे दिया, इन सबका अलग अलग निकालोगे और जब प्लस करोगे तो हमेशा 1 आता है। तो जब आप किसी भी पूरे डेटा का जब अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, जब सबका अलग अलग निकाल रहे होते हो आप, ठीक है। तो देखो भैया उसके बाद अभी अपना आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो भैया यहाँ अगर आप टोटल गिनने जाओ तो टोटल इंजीनियर्स हैं आपके पास, टोटल आउटकम्स, इंजीनियर्स मतलब आउटकम्स 40, टोटल आउटकम्स हैं अपने पास 40। अब कह रहा है कि आपको
तो इसमें पहला पार्ट पूछा है बच्चों, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो इंजीनियर है वो अपने वर्क प्लेस से 7 किलोमीटर से कम में रहता हो। पी ऑफ लिविंग इन लेस देन 7 किलोमीटर। तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तुम्हें पता है टोटल तो 40, लेकिन 7 से कम चाहिए बच्चों, 7 से कम। तो देखो गिनते जाओ, 1 2, 7 भी नहीं चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 फिर 2 3 3 4 5 6 7 8 9। फिर मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। पी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो भैया उसमें हमने ये 9 नहीं गिनने हैं, 7 या 7 से ज्यादा में ये 9 नहीं गिनने हैं ना। तो 31/40। ये 9 कौन से थे? 7 से कम, जिसमें ना तो 7 था ना 7 से ज्यादा थे। तो अब इनको छोड़ दो, सब 7 से ज्यादा आ जाएंगे। और अब तीसरा बोला जा रहा है पी ऑफ लिविंग विदिन हाफ किलोमीटर फ्रॉम द वर्क प्लेस। भैया हाफ किलोमीटर है क्या इधर कहीं डेटा में? नहीं है, तो इधर 0 और टोटल 40 इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, कह रहा है कि ना 11 आटा की बोरियां थी, वो ये कहते हैं हमारे ना 5 किलो की आटा की बोरियां हैं। लेकिन कभी भी ना तुम ऐसा करके भी देखना कि 10 आटा की बोरियां लेके आना और ना तोल के देखना, बहुत रेयरली कोई बोरी होगी जिसमें एग्जैक्ट 5 kg आएगा, या तो कुछ कम आएगा या कुछ ज्यादा आएगा। आता ही आता है, क्योंकि एग्जैक्ट 5 किलो तो भर ही नहीं पाते। ठीक है वो लोग। तो हमने ऐसी 11 बोरियां, यानी टोटल आउटकम्स हमारे पास थे 11। ऐसी 11 बोरियों को हमने तोल के देखा। ठीक है, तोल के देखा तो हमें ये आउटकम्स मिले। 4.97 था, किसी में 5.05 था। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उनमें जितनी जो बोरियां थी, ठीक है, जो बोरियां थी वो 5 किलो से ऊपर की थी। पी ऑफ मोर देन 5 kg। ठीक है, मोर देन 5 kg, 5 से ज्यादा, 5 भी नहीं, 5 से ज्यादा। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो भैया देखो इसमें गिनो, जिनमें 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 भी नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 5 6 7 7/11 1 2 3 4 5 6 7/11 हमारा आंसर होगा। इसको आप पी ऑफ ए नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7/11। ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक डेटा दिया हुआ है। अब आपसे ये कहता है कि आपको इस डेटा में ये बोला है कि ना हमने क्या किया है कि 30 दिन का, एक महीने में 30 दिन का सल्फर कंसंट्रेशन नापा एयर में। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं बच्चों? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 30। तो कह रहा है कि हमने जो सल्फर का कंसंट्रेशन था एयर में उसको नापने की कोशिश की। टोटल आउटकम्स 30 है बेटा। आप इस 30 में से क्या बोलते हैं, हमें ये निकालना है कि 0.12 से लेकर 0.16 तक सल्फर का कंसंट्रेशन कितने दिन था।
ठीक है, तो हमें अपने फेवरेबल आउटकम्स ढूंढ के देने हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो भैया गिनेंगे, 0.12 इंक्लूड हो जाएगा पर 0.16 नहीं आएगा। तो 0.12 से लेकर 0.16 तक के बीच के नंबर जिसमें 12 आएगा 16 नहीं आएगा। तो देखो भैया पहली लाइन में तो मेरे को कुछ मिला नहीं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो ही है ना, 2/30, 2/30 बोले तो 1/15, ठीक है, 1/15, ठीक है, दो ही है, ठीक है, 0.12 और 0.13, तो 1/15 हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया। बस ये टोटल 30 स्टूडेंट्स का डेटा है। टोटल आउटकम्स कितना है हमारा, 30, ठीक है। और इसमें कह रहा कि हमने रैंडमली चूज किया जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, AB। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो AB वाले कौन कौन से हैं, A और B दोनों, एक ये हो जाए, एक ये हो जाए और 3। तो P ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप AB, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल तो भैया हमारे पास यहाँ 3 है और टोटल हमारे 30 है, तो 1/10 0.1 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। P ऑफ A ले लो इसको, तो P ऑफ A अपना जो है बेटा 0.1 हो जाएगा। दिस इज ऑल। इसी के साथ आपका चैप्टर भी जो है पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, ठीक है। चलो।